महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन और उनका उपदेश। महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेशों ने 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय तक लाखों लोगों को प्रभावित किया है। प्राचीन भारत में जन्मे उनका राजकुमार से प्रबुद्ध शिक्षक बनने का सफर जीवन के दुख, मानवीय स्थिति और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के बारे में गहरे अनुभवों से भरा है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। उनका जन्म शाक्य वंश के एक हिंदू शाही परिवार में हुआ था और उनके पिता राजा शुद्धोधन कपिलवस्तु राज्य पर शासन करते थे। उनकी माता रानी माया ने एक भविष्य सूचक स्वप्न देखा था जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा था, जिसका संकेत था कि उनका पुत्र या तो एक महान राजा बनेगा या एक आध्यात्मिक नेता। सिद्धार्थ के जन्म के बाद एक ऋषि अस्सिता ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान शासक बनेगा या संसार का त्याग कर एक आध्यात्मिक नेता बनेगा। उनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ सिंहासन का उत्तराधिकारी बने, इसलिए उन्होंने उसे जीवन की कठिन वास्तविकताओं से दूर रखा और उसे महल के अंदर विलासिता में घेर लिया। सिद्धार्थ को अत्यधिक धन और समृद्धि में पाला गया और उन्होंने यशोधरा से विवाह किया, जिससे उनका एक पुत्र राहुल हुआ। इसके बावजूद सिद्धार्थ के मन में असंतोष की भावना बढ़ती गई। वो महल की दीवारों के बाहर की दुनिया को देखने के लिए उत्सुक थे, जिससे उन्हें बचपन से ही रोका गया था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के बाहर कई यात्राएं की। इन यात्राओं में उन्होंने 4 दृश्य देखे। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति, एक शव और अंत में एक तपस्वी को देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सिखाया कि मानव अस्तित्व में दुख और मृत्यु अनिवार्य है। इस एहसास ने उन्हें गहराई से विचलित कर दिया। अपने धन, शक्ति और परिवार के बावजूद उन्होंने समझ लिया कि कोई भी सांसारिक सफलता उन्हें दुख से नहीं बचा सकती। मानव दुख का समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सिद्धार्थ ने एक राजकुमार के रूप में अपना जीवन त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने का निर्णय लिया। एक रात उन्होंने महल छोड़ दिया, अपने परिवार, उपाधि और सभी संपत्ति को पीछे छोड़ दिया। इस क्षण को महान त्याग कहा जाता है। बुद्ध का प्रबोधन। अगले 6 वर्षों तक सिद्धार्थ उत्तरी भारत के जंगलों में घूमते रहे, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रबोधन की खोज में। उन्होंने विभिन्न गुरुओं के साथ अध्ययन किया, ध्यान और तपस्या की विभिन्न विधाओं में निपुणता हासिल की। उनके गुरु आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र थे, जिन्होंने उन्हें ध्यान की गहरी अवस्थाएं सिखाईं, लेकिन ये उन्नत ध्यान अवस्थाएं भी उन्हें उस स्थायी मुक्ति तक नहीं ले गईं, जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की ओर रुख किया, यह विश्वास करते हुए कि आत्म पीड़ा से मन की शुद्धि हो सकती है और मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने कठोर अभ्यास किए, जिनमें लंबे समय तक उपवास और आत्मत्याग शामिल था, लेकिन यह भी उन्हें शांति या समझ नहीं दे सका। अंततः सिद्धार्थ ने महसूस किया कि न तो अत्यधिक भोग और न ही कठोर तपस्या से उन्हें प्रबोधन प्राप्त होगा। यह एहसास बाद में उनके मध्यम मार्ग के उपदेश का आधार बना, जो दोनों अतियों के बीच का रास्ता है। भोग और तपस्या दोनों को अस्वीकार करने के बाद सिद्धार्थ ने प्रबोधन प्राप्त करने के लिए एक नया मार्ग खोजने का निश्चय किया। वे बोधगया पहुंचे, जहां वे एक पीपल के वृक्ष, जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक सिद्धार्थ ध्यान में बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने मार, इच्छा और मृत्यु के देवता के प्रलोभनों और भय का सामना किया, जो उन्हें ध्यान से विचलित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अपने प्रबोधन की रात उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहरे अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने अपने पिछले जन्मों, कर्म के नियम, कारण और प्रभाव और दुख और उसके कारणों की वास्तविक प्रकृति को समझा। अंततः सिद्धार्थ ने 4 आर्य सत्य का बोध किया और निर्वाण प्राप्त किया, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की अवस्था है। इस प्रकार सिद्धार्थ बुद्ध या प्रबुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने हिंदू धर्म छोड़ दिया और हिंदुओं से अलग एक नए बौद्ध धर्म की घोषणा की। बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जो 4 आर्य सत्य के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। 1. दुख का सत्य। दुख, जीवन में सभी प्रकार के दुख शामिल होते हैं। इसमें न केवल शारीरिक पीड़ा और कष्ट होते हैं, बल्कि असंतोष और अनित्यता भी शामिल है। 2. दुख के कारण का सत्य। समुदय दुख इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। ये तृष्णा पुनर्जन्म और संसार के चक्र में बार बार दुख का कारण बनती है। 3. दुख के निवारण का सत्य। निरोध दुख का अंत संभव है और इसे तृष्णा और आसक्ति को समाप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। यह अवस्था निर्वाण कहलाती है। 4. दुख के निवारण के मार्ग का सत्य। मार्ग दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है, जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और प्रज्ञा का व्यवहारिक मार्गदर्शन देता है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सही समझ, 4 आर्य सत्य को समझना।
सम्यक संकल्प, सही विचार, त्याग, सद्भावना और अहिंसा के विचारों का पालन करना। सम्यक वाचा, सही वाणी, सत्य बोलना और हानिकारक वाणी से बचना। सम्यक कर्मांत, सही कर्म, ऐसे कार्य करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक आजीविका, सही आजीविका, ऐसा जीविकोपार्जन करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, अशुभ अवस्थाओं को रोकने और समाप्त करने और शुभ अवस्थाओं को उत्पन्न करने का प्रयास करना। सम्यक स्मृति, सही स्मरण, शरीर, भावनाओं, मन और मानसिक घटनाओं के बारे में जागरूकता बनाए रखना। सम्यक समाधि, सही ध्यान, गहरे ध्यान की अवस्थाओं को विकसित करना। बुद्ध ने सिखाया कि इस मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति दुख को समाप्त कर सकता है और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। यह उपदेश धम्मचक्र कपवत्तन सुत्त के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है धर्म चक्र का प्रवर्तन। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। इन 5 तपस्वियों ने बुद्ध के पहले शिष्य के रूप में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसके साथ ही बौद्ध संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय की स्थापना हुई। इस संघ ने बुद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बुद्ध का उपदेश और बौद्ध संघ। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने व्यापक रूप से यात्रा की और हर वर्ग के लोगों को शिक्षा दी, राजा, किसान, पुरुष, महिलाएं, ब्राह्मण और अछूत। उन्होंने एक संगठित भिक्षु संघ की स्थापना की और नैतिक आचरण, ध्यान और प्रज्ञा पर ध्यान केंद्रित करने वाली शिक्षा दी। बुद्ध के उपदेशों ने व्यक्तिगत अनुभव और सत्य की प्रत्यक्ष प्राप्ति पर जोर दिया, न कि बाहरी अधिकारियों या अनुष्ठानों पर निर्भरता पर। बुद्ध के जीवन की चुनौतियां और उनके योगदान। अपने जीवन काल के दौरान बुद्ध को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इनमें आंतरिक संघर्षों से लेकर बाहरी धमकियों तक सब कुछ शामिल था। आंतरिक चुनौतियां। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हुए संघ का नेतृत्व संभालने का प्रयास किया। उन्होंने संघ में फूट डालने का प्रयास किया और बुद्ध की हत्या करने के कई प्रयास भी किए। बाहरी समर्थन। कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने बुद्ध की शरण ली, जिनमें मगध के राजा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु शामिल थे। एक समृद्ध व्यापारी अनाथपिंडिक बुद्ध के महान समर्थक बने और उन्होंने जेतवन विहार का निर्माण किया। शिष्य और उनके योगदान। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारपुत्र अपनी प्रज्ञा के लिए प्रसिद्ध हुए, जबकि मोगलान अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए जाने गए। बुद्ध के चचेरे भाई आनंद उनके सेवक के रूप में कार्य करते थे और बुद्ध के निधन के बाद उनके उपदेशों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम काल। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश किया। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए और उन्हें अपने प्रयासों पर भरोसा करने और धम्म के मार्ग का पालन करने का आग्रह किया। महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई और उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उपदेशों का प्रसार। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का प्रसार किया। संघ ने बुद्ध के उपदेशों को मौखिक रूप से संरक्षित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे बाद में विभिन्न भाषाओं में लिखित रूप में संकलित किया गया। बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म भारत से परे श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और चीन तक फैल गया। बाद के सदियों में ये तिब्बत, जापान और कोरिया में भी पहुंचा, जहां इसने विभिन्न विद्यालयों और परंपराओं जैसे थेरवाद, महायान और वज्रयान का रूप लिया। इन सभी घटनाओं ने मिलकर बौद्ध धर्म को एक विश्वव्यापी धर्म बनाया और बुद्ध को एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित किया। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल आध्यात्मिक और दार्शनिक जगत पर गहरा प्रभाव छोड़ा, बल्कि समाज और संस्कृति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके उपदेशों ने अहिंसा, करुणा और सम्यक आचरण को प्रोत्साहित किया, जिसने समाज में नैतिक मूल्यों को उन्नत किया। बौद्ध धर्म के प्रभाव से शासकों और आम नागरिकों के बीच समानता, धार्मिक सहिष्णुता और दया के सिद्धांतों का प्रसार हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव भारत के बाहर भी गहरा रहा। उनके उपदेशों के प्रसार के साथ बौद्ध धर्म ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाला और 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हुआ। थेरावदा। ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी परंपरा मानी जाती है और इसे पुरानी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। थेरवाद का पालन मुख्यतः श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में किया जाता है। इस शाखा का ध्यान व्यक्तिगत प्रबोधन पर है और इसे हीनयान भी कहा जाता है। महायान। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाएं चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम में लोकप्रिय हुई। इसमें बोधिसत्व का आदर्श महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रबुद्ध व्यक्ति दूसरों के उद्धार के लिए संसार में रहते हैं। महायान परंपरा ने करुणा और सहायता पर विशेष ध्यान दिया और इसने बौद्ध धर्म को और अधिक व्यापक रूप में फैलने में मदद की। वज्रयान। ये शाखा तिब्बत, भूटान और मंगोलिया में प्रमुख है। वज्रयान को तंत्र और मंत्र परंपराओं के साथ जोड़ा जाता है।
इसमें ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस शाखा में तिब्बती बौद्ध धर्म का विशेष स्थान है, जिसमें दलाई लामा जैसे आध्यात्मिक गुरु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं, एक गहराई से अध्ययन। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन की वास्तविकता, मानव पीड़ा और उसके समाधान के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उनके उपदेश मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित हैं। इसके साथ ही बुद्ध ने पंचशील यानी 5 नैतिक सिद्धांतों को पालन करने की सलाह दी, जिनमें शामिल हैं अहिंसा, जीव हत्या न करना, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, सत्यवचन, झूठ न बोलना, सदैव सत्य बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना, अस्तेय, चोरी न करना, बिना अनुमति के किसी वस्तु को न लेना, अचौर्य, अनैतिक यौन संबंध न रखना, यौन शुचिता बनाए रखना, अप्रियो, मादक पदार्थों का सेवन न करना, ऐसी वस्तुओं से दूर रहना जो मानसिक अस्थिरता पैदा करें। बुद्ध ने व्यक्ति को यह भी सिखाया कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान और स्व अवलोकन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसी को भी केवल बाहरी अनुष्ठानों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं सीमाओं के परे जाकर वैश्विक स्तर पर फैल गईं और आज भी उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया जाता है। उनके उपदेशों का असर न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में, बल्कि समाज, संस्कृति और दर्शन में भी देखा गया है। पश्चिमी समाजों में भी बौद्ध धर्म के ध्यान और मानसिक अनुशासन के सिद्धांतों को अपनाया गया है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं ने कला, साहित्य और स्थापत्य में अद्वितीय योगदान दिया। उनकी प्रतिमाएं, विशेषकर ध्यान मुद्रा में, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। भारत, नेपाल, थाईलैंड, जापान, तिब्बत और अन्य देशों में बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं और मंदिर बने हैं, जो उनके महान योगदान की याद दिलाते हैं। ध्यान और मानसिक अनुशासन के प्रति बुद्ध की शिक्षाओं ने ध्यान प्रथाओं जैसे विपश्यना और ज़ैन को विश्वव्यापी लोकप्रियता दिलाई है। इन ध्यान प्रथाओं को अब विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोग अपने दैनिक जीवन में आत्मिक और मानसिक शांति के साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आज बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसके करोड़ों अनुयायी हैं। ये धर्म विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में गहराई से समाहित हो चुका है। इसके साथ ही आधुनिक समाज में भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, खासकर मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान और नैतिकता के संदर्भ में। अधिकांश बौद्ध राष्ट्रों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध के जीवन, ज्ञान और महापरिनिर्वाण की घटनाओं को श्रद्धा से मनाया जाता है। ये दिन बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है और इसे धम्म और संघ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः प्रकट करने का अवसर माना जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं, जो करुणा, शांति और सम्यक आचरण पर आधारित हैं, आज भी प्रासंगिक हैं और इस अशांत दुनिया में सद्भाव और शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाती हैं। उनके उपदेश न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए, बल्कि एक बेहतर और अधिक नैतिक समाज के निर्माण के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं।